स्वागत है दोस्तों। आज हम लोगों के साथ हैं प्रीतिशा और उनको रैंक मिला है 25। एसडीएम के पद पे चयनित हुई हैं। 70वीं बीपीएससी में जो इनकी सफलता मिली है, इस सफलता के क्रम में इनकी जर्नी कैसी रही है, एडुटेरिया का संबंध इनके साथ कैसा रहा है और किस तरह से इन्होंने अपनी तैयारी की है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई इस शानदार सफलता के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि आपने बीपीएससी की तैयारी या ये जर्नी जो है वो कब स्टार्ट की? सर जब मैंने 69th का अटेम्प्ट दिया था और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, तब पहली बार एक सीनियर के गाइडेंस में मुझे पता चला कि एड्यूटेरिया टेस्ट सीरीज़ चला था। उस टाइम मैंने पहली बार एड्यूटेरिया का नाम सुना और मैं गई और मैंने एफएलटी सबसे पहले लगाया एड्यूटेरिया का। तो मुझे वो काफ़ी मदद दिया। इनफैक्ट एग्ज़ाम के पहले 15 से 20 दिन बचे थे और मैं बस उन्हीं नोट्स को पढ़ती थी जो मुझे एड्यूटेरिया से मिला था। हाँ, थोड़ा बल्की हो गया था पर मैं उनको बार बार पढ़ती थी। एग्ज़ाम के एक रात पहले भी मैंने वही पढ़ा था और मेरा चयन 69वीं बीपीएससी में एज अ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया था सर। तो 69 से आपने स्टार्ट किया और जी सर। 69 में आपको एलईओ का पद यानी जी लेबर सर। जी इन्फोर्समेंट सर। ऑफिसर का पद मिला। जी सर। तो वहाँ एक आपको रूट पता चल गया कि कैसे जी बीपीएससी सर। में सिलेक्शन लेना जी है। सर। और 70वीं में आप एडुटेरिया में कैसे कैसे जुड़ी रहीं? सर 70वीं का जब प्रीलिम्स निकल गया था उस टाइम मेरे पापा डेहरी ऑन सोन में पोस्टेड थे। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे टेस्ट सीरीज़ लिखना पड़ेगा मेंस के लिए। तो फिर से उन्हीं सीनियर ने मुझे गाइड किया कि एड्यूटेरिया का रीजनल सेंटर भी है, तो तुम जाओ और सासाराम वाले सेंटर में अपना नाम लिखा लो और उधर ही अपना एग्ज़ाम्स वगैरह देना, टेस्ट सीरीज़ का देना एग्ज़ाम्स। तो सर मैं सासाराम सेंटर से मेंस टेस्ट सीरीज़, मैं उस टाइम सेक्शनल भी मैंने लगाया और मैंने फुल लेंथ टेस्ट भी लगाए एड्यूटेरिया के सर। जैसे प्रिपरेशन होता है तो 3 स्टेजेस हो जाते हैं, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। तो आपने अपने प्लानिंग में, जैसे बहुत सारे नए बच्चे होते हैं वो जानना चाहते हैं कि हम स्टार्ट करें प्रिपरेशन, तो कैसे स्टार्ट करें? सबसे बिगिनिंग जो होती है किसी सिविल सर्विसेज की शुरू करने की, आपने कैसे की थी? सर मेरा जो इंटरेस्ट और रुझाव रहा था वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग था। मुझे बहुत इंटरेस्ट था, ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने में मेरा काफ़ी रुझाव था। तो डिस्पाइट कि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मुझे वापस से ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने का मन किया। तो मैं उसी बहाने मैंने सोचा कि चलो अब सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी अटेम्प्ट किया जाए। उसी बहाने मैं ह्यूमैनिटीज़ को वापस मैंने टच में लाया। सर तो स्टार्टिंग मेरा उधर से ही हुआ था। पीटी के लिए जब आपने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़े तो कई बार क्या होता है कि आप पढ़ तो लेते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको ज़रूरत होता है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या किया था आपने? सर करंट अफेयर्स के लिए मैंने बार बार एड्यूटेरिया का मैगज़ीन रेफ़र किया, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता। उसमें से थोड़ा बहुत आप फ़िल्टर आउट करें क्योंकि वो बल्की रहता, फैक्ट्स बहुत रहते हैं। उसमें फ़िल्टर आउट करें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, वो पढ़ के जाए और पीवाईक्यूज़ पूरी तरह से प्रैक्टिस करके जाए। दूसरा जो मेरा प्रश्न है कि सिविल सर्विसेज का चुनाव करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है अप एंड डाउन्स आते हैं। क्या आपको फेस करना पड़ा था अप एंड डाउन्स? जी सर, जब शुरुआत में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी तो मेरा प्रीलिम्स 2 बार नहीं निकला था, थोड़े-थोड़े मार्क्स से छूट जा रहा था। कभी सीसैट छूटा तो कभी जीएस छूटा, तो वो एक डाउन ही था मेरे लिए। और तभी फैमिली वाले ने मुझे बोला कि एक बार बीपीएससी को भी अटेम्प्ट करके देखो। तो सर मुझे लगता है कि आप जब भी अप्स एंड डाउन्स फेस करें तो खुद में आत्मविश्वास नहीं खोएँ, आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और एक से अधिक एग्ज़ाम्स को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। अगर यूपीएससी है तो साथ में एक स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को भी लेकर के चलें, और अगर बस बीपीएससी है तो साथ में अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो भी है उसमें कोई स्पेशलाइजेशन वाले किसी कोर्स या प्रोग्राम को भी लेके चले या किसी एग्ज़ाम को लेकर के चले, तो सर बैकअप एक लेके चलना चाहिए मुझे लगता है। तो 69 में आपने रैंक बताया कि काफ़ी बाद में था, जी 500 सर। प्लस जी था। सर। अचानक से आपने 70 जी में सर। 25 किया। जी क्या ऐसा सर। बदलाव किया था अपने अंदर कि सीधा इतना बड़ा चेंज आपको मिला? सर 69th में जैसा कि मैंने बताया कि मुझे काफ़ी कम टाइम मिला था। एग्ज़ाम प्रीलिम्स निकला था, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरा प्रीलिम्स निकलेगा, पर प्रीलिम्स निकल गया था और शायद अक्टूबर एंड में उसका रिज़ल्ट आया था। नवंबर में सोच ही नहीं पाई कि करना क्या है।
और दिसंबर में जाके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो मुझे पढ़ाई के लिए, जो मेंस की तैयारी के लिए मुझे काफ़ी कम समय मिला था। उस कम समय में ही लिमिटेड तैयारी में मैंने पढ़ाई किया। और 70th में क्या था कि मुझे 3 महीने मिल गए, जनवरी मिला, फरवरी मिला, मार्च मिला। तो वो समय का वो डिफरेंस सर, ये मुझे लगता है कि तैयारी में काफ़ी मुझे मदद किया। मैंने उस समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया। मैंने मेंस टेस्ट सीरीज़ लिखा, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। तो वो सब कुल मिला के सर बार बार प्रैक्टिस करके वो मेरे स्कोर अच्छा, पे एक रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, जी जैसे सर। आपने कहा कि टेस्ट लिखा, जी सर। मेंस में कहा जाता है कि जो राइटिंग है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, जी सर। बहुत जी इम्पोर्टेंट है। सर। तो राइटिंग और राइटिंग के साथ-साथ कंटेंट, जी सर। ये दोनों को बैलेंस किया था आपने? जी सर, राइटिंग साथ-साथ कंटेंट और साथ-साथ टाइम मैनेजमेंट, ये 3 कंपोनेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेंस लिखते वक़्त। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटा था आपका? नहीं सर, मेरा 69th में भी नहीं छूटा था, 70th में भी नहीं छूटा था। मतलब आपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे ढंग जी से सर। फॉलो जी किया था। सर। आगे अटेम्प्ट देना है फिर बीपीएससी का? नहीं सर, अब तो नहीं। क्योंकि आपने मनचाहा पोस्ट तो पा लिया है। जी सर। अच्छा, चलते हैं रिज़ल्ट का दिन। जी रिज़ल्ट सर। में जिस दिन रिज़ल्ट घोषित हुआ, शुरुआती 2-3 जो रैंक थे वो बता दिए गए और उसके बाद पीडीएफ आने में काफ़ी समय लगा। जी सर। कैसी फीलिंग थी उस टाइम में? सर, मेरा अंदाज़ा था कि मुझे यही सर्विस मिलेगा, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पर मुझे रैंक का अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगा कि कहीं न कहीं लिस्ट में मेरा नाम रहेगा इसी सर्विस के अंदर, पर जब पीडीएफ आया और मैंने पहले ही पेज पे अपना नाम देख लिया, तो वो मेरे लिए काफ़ी प्लेज़ेंट सरप्राइज़ था, काफ़ी प्लेज़ेंट था सर, क्योंकि पहले ही पन्ने पे रैंक आ गया था मेरा। सबसे पहले किसको बताया आपने? सर, मेरा भाई था मेरे साथ, वो भी थोड़ा-सा स्ट्रेस मोड में था। हम लोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, वो बीपीएससी चेयरमैन सर का। तो सर उस समय थोड़ा-सा था, हल्का-हल्का स्ट्रेस आ रहा था, क्योंकि एंटिसिपेशन था कि क्या होगा, नहीं होगा। सिलेक्शन का तो था कि हो ही जाएगा, लेकिन रैंक कितना अच्छा आएगा इसकी उम्मीद तो नहीं थी सर। मतलब रैंक आने से काफ़ी संतुष्टि मिली? जी सर। जी सर। चलिए, अच्छा है। फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फैमिली को जब बताया, पिताजी को, माँ को? जब मैंने बताया तो बहुत शाबाशी दिया दोनों ने, और दोनों ने बोला कि अब तुम यूपीएससी की तैयारी करो। मतलब जैसे-जैसे हम अपने एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। जी सर, बिल्कुल एकदम बढ़ते जाते हैं। चलिए, तो आप सर्विस में थीं और सर्विस के दौरान आपने मैनेज किया पढ़ाई को और ये सारी चीज़ें की। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो नहीं, अभी केवल पढ़ाई ही कर रहे हैं। उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए कि वो रिज़ल्ट लेके आएँ? सर, पढ़ाई में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट और भी ज़रूरी हो जाता है। तो जो जॉब कर रहे हैं उनको अगर वो कोशिश करें तो जॉब के समय, मतलब जब वो काम कर रहे हैं उस समय भी थोड़ा बहुत अगर समय मिले तो किताब निकाल के पढ़ ले। और सर बाकी जो बच्चे जॉब में नहीं हैं, तो उनके लिए होता है कि थोड़ा-सा मोनोटोनस हो जाता है घर पे बैठे-बैठे। सर, तो मैं उनको सजेशन दूँगी कि आप वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ थोड़ा करें, मेडिटेशन में इंडल्ज करें, क्योंकि वहाँ पे रहता है ना कि एक ही चीज़ लगातार करते रहते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन भी हावी होता है सर। मतलब थोड़ा अपने आप को बिज़ी भी रखना जी है, सर। जी सर। थोड़ा दोस्तों के साथ समय जी निकाल सर। लिए, कुछ ऐसा कर लिए जी जिससे फिर सर। से एनर्जी वापस आ जाए जी और सर। जी तैयारी सर। चलती रहे। ऐसा हुँ। ना लगे कि हाँ, पढ़ते-पढ़ते थक गए हैं तो अब 2 हुँ। दिन नहीं पढ़ेंगे। हुँ। उसमें बीच में थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट हुँ। का हुँ। कोई पल हो और फिर से स्टार्ट हुँ। करें। जी सर। चलिए, आपकी जर्नी तो बहुत शानदार रही है और आपने बहुत कम समय में, बहुत कम एज में एक अच्छा रैंक अचीव किया है, एक अच्छा पद अचीव किया है। इसके लिए पूरे लुटेरिया परिवार की तरफ से धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि हमारी टीम है जो कंटेंट से रिलेटेड और इन सब चीज़ों को काम करती हैं और जो भी आपने मेंस पार्ट्स में आपने काम किया तो वहाँ पे आपको मटेरियल्स मिलते थे। मटेरियल्स के बाद मॉडल आंसर मिलते थे, कॉपी चेक होता था, मेंटर आपको गाइड करते थे, सपोर्ट करते थे। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको कैसा लगा ये सारा मटेरियल, सारे संसाधन? क्योंकि इस संसाधन के पीछे लगभग 100 डेढ़ 100 लोग सालों भर मेहनत करते हैं। तो कैसा इनका फीडबैक, आप क्या देना चाहेंगे हमारी टीम को? सर, फीडबैक मेरा काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं एड्यूटेरिया का मेंस टेस्ट सीरीज़ मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। जो भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं गाइडेंस माँगने, मैं उनको बोलती हूँ कि आप बेहिचक, बिना सोचे आप एड्यूटेरिया टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें। मेंस का काफ़ी अच्छा है, उनका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, फीडबैक भी अच्छा है, करेक्शन भी अच्छा है, ख़ासकर पटना सेंटर का काफ़ी अच्छा है सर। सर, मुझे तो बहुत हेल्प मिला। 69th मेरा लगभग
मेंस का जो प्रिपरेशन रहा था एड्यूटेरिया के ही कंटेंट से हुआ, और 70th में मैंने अपने भी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे और सप्लीमेंट मैंने उसको एड्यूटेरिया के जो भी मॉडल आंसर्स रहते थे सर, उससे मैंने काफ़ी सप्लीमेंट किया था सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम के योगदान को सराहना के लिए, और आपको फिर से एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई आपने you, sir. मनवांछित पद को पाने के लिए। एक और क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बच्चे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंग्लिश माध्यम के बच्चों को ज़्यादा रिजल्ट आता है, चूंकि आपका माध्यम अंग्रेजी रहा है। जी सर। क्या आप भी ऐसा सोचती थी कि नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ तो मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा एक वेटेज है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा एज है कि मेरा तो हो ही जाएगा? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम होने के वजह से मुझे इंटरव्यू लेवल पे खासकर 69th में बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि जब हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे जितने प्रेजेंटेबल तरीके से अपना आंसर्स दे देते थे, काफ़ी फॉर्मल साउंड करते थे, तो मुझे लगता था कि काश मैं भी इनके जैसा मैं बोल पाती, क्योंकि मोस्टली प्रेफर्ड लैंग्वेज बीपीएससी के एक्चुअल इंटरव्यू का हिंदी ही होता है। वो आपसे हिंदी में पूछते हैं तो जवाब भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको हिंदी में देंगे सर। तो ये चीज़ मैंने अपने हिंदी पे काम किया, मैंने अपने बोलने वाले हिंदी, जो कि हम इनफॉर्मल हिंदी बोलते हैं घर पे, और फॉर्मल हिंदी में काफ़ी अंतर होता है सर, मुझे अपने हिंदी पे काम करना पड़ा काफ़ी सर। तो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं उनका भी नहीं हुआ है। किस वजह से नहीं हुआ वो मार्कशीट आने के बाद ही पता चलेगा, पर काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में भी नहीं सेलेक्ट हुए इस बार। मतलब आपका मानना है कि दोनों माध्यम में कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, दोनों माध्यम में कुछ कुछ बेनिफिट हैं? जी सर, जी सर। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके और आपके इस पूरे जर्नी को जान करके, एडुटेरिया के थ्रू जो आपकी जर्नी रही है उसको जान करके। आपको आगे वाले जो ऑफिसर की एक नई श्रृंखला में आप शामिल हो रही हैं, इसके लिए ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।